क्या आप जानते हैं वो कौन हैं जिनके नाम का जाप करने मात्र से जीवन के दुख मिट जाते हैं, जिनके दरबार में आकर बड़े बड़े संकट पल भर में दूर हो जाते हैं। वो हैं खाटू श्याम जी महाराज। आज हम जानेंगे उनके जीवन से जुड़ी वो 10 गुप्त बातें जो उन्हें भक्तों के लिए सबसे खास बनाती हैं, और साथ ही जानेंगे उनकी पूरी पौराणिक कहानी जो महाभारत काल से जुड़ी है। खाटू श्याम जी के रहस्य को जानने से पहले कमेंट में जय खाटू श्याम जी लिखें, जिससे खाटू श्याम भगवान की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खाटू श्याम जी को अगर मानते हैं तो यह जानकारी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, ताकि खाटू श्याम जी के बारे में सारी जानकारी सभी को पता चले। तो चलिए जानते हैं उनके रहस्यों के बारे में। पहला रहस्य है, खाटू श्याम कौन थे। खाटू श्याम जी की कोई और नहीं बल्कि महाभारत के वीर योद्धा बर्बरीक का ही रूप है। बर्बरीक भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। नंबर दूसरा रहस्य, क्यों कटवाया बर्बरीक ने अपना सिर। महाभारत युद्ध से पहले बर्बरीक ने युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जो अकेले पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। कृष्ण ने जब उनसे पूछा तुम किसका साथ दोगे, तो बर्बरीक बोले जो कमज़ोर होगा उसका। ये सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और समझ गए कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम उल्टा हो जाएगा। उन्होंने बर्बरीक से दान में उनका सिर मांगा और बर्बरीक ने बिना झिझक अपना सिर काटकर दे दिया। नंबर तीसरा रहस्य, युद्ध का साक्षी बना बर्बरीक का सिर। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचे स्थान पर रखकर महाभारत का पूरा युद्ध दिखाया। यही कारण है कि खाटू श्याम जी को महाभारत के एकमात्र साक्षी कहा जाता है। नंबर चौथा रहस्य, खाटू धाम में क्यों स्थापित हुआ सिर। महाभारत के युद्ध के हजारों साल बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक स्थान पर खुदाई में एक सिर निकला। उस स्थान के राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि यह सिर बर्बरीक का है और इसे एक मंदिर में प्रतिष्ठित करो। बस तभी से ये स्थान खाटू श्याम धाम कहलाने लगा। नंबर 5वां रहस्य, क्यों कहते हैं उन्हें श्याम। बर्बरीक का रंग गेहुआ जो कि हल्का काला था और उनका शीश युद्ध के समय श्री कृष्ण को समर्पित हुआ था। कृष्ण ने कहा तुम्हारा नाम अब श्याम होगा और मेरी तरह तुम भी पूजे जाओगे। नंबर 6वां रहस्य, भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं श्याम बाबा। खाटू श्याम जी को कलयुग के जीवंत भगवान कहा जाता है। कहा जाता है कि वे बिना विलंब किए अपने सच्चे भक्त की हर पुकार सुनते हैं। जो सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसका दुख हर लेते हैं। नंबर 7वां रहस्य, श्याम बाबा के 11 नाम खाटू श्याम जी के प्रमुख नाम हैं। नंबर 1 श्याम बाबा, नंबर 2 श्याम सरकार, नंबर 3 बर्बरीक, नंबर 4 श्याम शरण, नंबर 5 मोर ध्वज दानी, नंबर 6 लखदातार, नंबर 7 3 बाणधारी, नंबर 8 हारे का सहारा, नंबर 9 श्याम कुंवर, नंबर 10 खाटू के नाथ और 11वां जाटाधारी। हर नाम के पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। 8वां रहस्य है, खाटू श्याम का निशान यात्रा और फाल्गुन मेला। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला लगता है, जिसे फाल्गुन मेला कहा जाता है। हजारों भक्त पैदल चलकर बाबा श्याम का निशान लेकर खाटू धाम पहुँचते हैं। यह निशान श्याम बाबा के चरणों में समर्पित किया जाता है। 9वां रहस्य है, श्याम बाबा का वाहन। कहते हैं बाबा श्याम का वाहन नीला घोड़ा है
जब भी कोई सच्चा भक्त संकट में होता है तो बाबा उसी घोड़े पर सवार होकर आते हैं। कई भक्तों ने स्वप्न में श्याम बाबा को नीले घोड़े पर आते देखा है। 10वां रहस्य है, हारे का सहारा क्यों कहलाते हैं श्याम बाबा। कृष्ण ने बर्बरीक को वचन दिया था कि जो भी इस जीवन में हारा हुआ होगा, टूटा हुआ होगा, वो तुम्हारे पास आएगा और तुम उसका सहारा बनोगे। इसलिए भक्त उन्हें हारे का सहारा श्याम हमारा कहकर पुकारते हैं। खाटू श्याम जी की कथा। खाटू श्याम जी पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। उनके पिता घटोत्कच और माता अहिल्यावती या मोरवी थीं। बर्बरीक बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपनी माता और दादी हिडिंबा से युद्ध कला सीखी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या करके 3 अचूक बाण प्राप्त किए थे, जिनसे वे पूरी सेना को एक पल में नष्ट कर सकते थे। इन बाणों की विशेषता यह थी कि ये अपने लक्ष्य को भेद कर वापस उनके पास लौट आते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। बर्बरीक से श्याम बाबा बनने का ये सफ़र सिर्फ एक योद्धा की नहीं, बल्कि त्याग, श्रद्धा और भगवान में पूर्ण समर्पण की मिसाल है। खाटू श्याम जी आज भी अपने भक्तों के साथ हैं। जो हारा है, टूट चुका है, वो उनके द्वार से मुस्कुराकर लौटता है। तो आइए सच्चे मन से पुकारें, खाटू नरेश की जय। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट